जब शिवजी ने जहर पिया तब सिर्फ विष ही नहीं जन्मा जन्मी एक शक्ति, एक देवी जिनकी पूजा के लिए उन्हें तप करना पड़ा, दुख सहना पड़ा और एक महान भक्त के 7 पुत्रों की मृत्यु का सामना करना पड़ा। यह कथा विष से उत्पन्न होकर भक्ति तक पहुंची माता मनसा की। समुद्र मंथन का समय था। देवता और असुर दोनों मिलकर मंथन कर रहे थे। तभी समुद्र से एक भयंकर विष निकला, हालाहल। वह विष इतना प्रचंड और घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। उस विकराल स्थिति में देवता भागे भागे कैलाश पहुंचे और शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। परंतु उस विष की ऊर्जा केवल बाहरी नहीं थी, उसकी ज्वाला ने शिव के भीतर एक रहस्यमयी, अत्यंत तेजस्विनी शक्ति का निर्माण किया। उसी विष की ज्वाला शिव की योग शक्ति से उत्पन्न हुई एक कन्या। उसका नाम पड़ा मनसा। मनसा सर्पों की संरक्षक देवी थी। उनके सिर पर सर्पों का मुकुट था और उनकी आंखों में विष का तेज। वह आदित्य थी, परंतु जन्म के साथ ही उन्हें अस्वीकृति मिली। शिवजी ने उन्हें अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया। न पार्वती ने उन्हें अपनाया, न गणेश, न कार्तिकेय ने उन्हें बहन स्वीकार की। मनसा अकेली थी और इसी एकाकीपन ने उन्हें शक्ति भी दी और पीड़ा भी। उनके मन में एक ही इच्छा थी, जैसे पार्वती पूज्य हैं, जैसे गणेश का स्मरण होता है, वैसे ही मुझे भी पूजा जाए। उन्होंने शिवजी से वर मांगा, हे प्रभु, मुझे भी वैसी भक्ति और पूजा मिले जैसी आपके अन्य पुत्र पुत्रियों को प्राप्त है। शिवजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तू मेरी शक्ति है, पर पूजन बल से नहीं, सेवा और करुणा से प्राप्त होता है। कोई भी भक्त जब तक अपने हृदय से तुम्हें ना माने तब तक उसकी पूजा व्यर्थ है। तो यदि पूज्य बनना चाहती है तो अपने कर्मों से स्वयं को पूज्य बना। कि सुनकर मनसा ने पृथ्वी पर अवतरण किया। उन्होंने सोचा, कोई एक महान भक्त अगर उन्हें स्वीकार कर ले तो उससे उनकी भक्ति का आरंभ होगा। उनका ध्यान गया एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा की ओर। नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन शिव का महान भक्त था। उसने अपने जीवन में केवल एक ही ईश्वर माना था, महादेव। उसके 7 पुत्र थे, सभी तेजस्वी, सदाचारी और शिव भक्त। चंद्रसेन ने शिव की ही उपासना की अपना एकमात्र धर्म बना लिया था। मनसा ने चंद्रसेन को अपना पहला भक्त बनाने का निश्चय किया। वह उसके सामने दिव्य रूप में प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं शिव की पुत्री मनसा हूं। जैसे तू शिव को पूछता है वैसे यह मुझे भी पूछ, मैं तुझे अमोघ वर दूंगी। चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, आप चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, मेरी भक्ति केवल शिव को समर्पित है। मैं और किसी को नहीं पूछता। मनसा ये अपमान सह न सकी। उन्होंने अपने भीतर का क्रोध प्रकट किया और चंद्रसेन को श्राप दे दिया, यदि तू मेरी भक्ति नहीं करेगा तो तेरे 7 पुत्र नागदंश से मारे जाएंगे। और वही हुआ। एक एक करके चंद्रसेन के 7 पुत्र नागदंश से मृत्यु को प्राप्त। महल में हाहाकार मच गया। चंद्रसेन की पत्नी विलाप करती रही, परंतु चंद्रसेन फिर भी अड़िग रहा। मैं अपने बच्चों को खो सकता हूं, पर अपनी भक्ति नहीं। उसकी पत्नी अब किसी भी मार्ग से अपने पुत्रों को पुनः पाना चाहती थी। वह कैलाश, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक गई, पर समाधान ना मिला। तब किसी सिद्ध योगिनी ने उसे बताया, जाओ मां काली की तपस्या करो, वही मृत्युलोक की सीमा लांघ सकती है। रानी ने घोर तपस्या की। माता काली प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, हे रानी, तेरा तप अमोघ है, मैं तेरे पुत्रों को जीवन दान देती हूं। काली ने अपने करुणामयी हाथ उठाए
और मृत पुत्रों के शरीरों में प्राण संचार हुआ। वे सातों जीवित हो गए। ये दृश्य देखकर मंशा भीतर से काम कर। उन्हें पहली बार ये बोध हुआ कि शक्ति केवल दंड देने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। उनके भीतर एक ग्लानि जागी। वह माता काली के चरणों में गिरी और बोली, माते, मैंने क्रोधवश निर्दोषों की हत्या की। मैंने भक्ति को अधिकार समझ लिया। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। काली ने मुस्कुराकर कहा, मंशा, तू शक्ति है, पर शक्ति का मूल्य तभी है जब वह करुणा के साथ हो। तू तब तक पूज्य नहीं बन सकती जब तक तेरे हृदय में दया ना हो, सेवा ना हो, समर्पण ना हो। मंशा फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपने सारे अपराधों के लिए चंद्रसेन से क्षमा मांगी। उन्होंने उसके बच्चों को आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि अब वह कभी किसी से जबरन भक्ति नहीं मांगेगी। चंद्रसेन ने यह परिवर्तन देखा और कहा, अब आप पूज्य हैं देवी। आज आपकी आंखों में शिव जैसा धैर्य है और काली जैसी करुणा है। उस दिन से मंशा माता मंशा बन गई। उनकी पूजा का आरंभ हुआ। जिन सर्पों से वह पहले भय पैदा करती थी, उन्हीं सर्पों को उन्होंने रक्षक बना दिया। पूर्व भारत में उनकी पूजा नाग पंचमी, भद्रपद मास और विशेष पर्वों पर शुरू। सर्पदंश से पीड़ित लोग आज भी मंशा देवी की शरण में जाते हैं और चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते हैं। मंशा की ये कथा केवल एक देवी की नहीं, एक आत्मा की है, जो शिव की अग्नि से जन्मी पर काली की कृपा से पूर्ण हुई, जिसने क्रोध से आरंभ किया पर भक्ति से पूज्य बनी। जब मंशा ने अहंकार त्याग दिया, करुणा को अपनाया, तब वे केवल शिव की पुत्री नहीं रही, वे बन गई माता मंशा। अगर आपको ये पुरानी कथा अच्छी लगी हो तो कान्हा की दासी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसी ही और दिव्य कथाएं रोजाना सुनते रहें।